सवाल ये बिल्कुल। उठता है कि जिस जिस व्यक्ति ने सलमान खान जैसे बड़े स्टार की नींद हराम कर दी है, जिस व्यक्ति का गैंग देश ही नहीं उसके बाहर 6 देशों में ऑपरेट करता हो, जी जो हाँ। व्यक्ति किसी को चैलेंज करके हत्या करता हो, क्योंकि सवाल हम लोग आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर सुधांशु? हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के नेता थे, उनकी पार्टी सत्ता में है। और दूसरी बड़ी बात, उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा मिली हुई, और इस सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। और उसके बाद पप्पू यादव, जिनका अब अपराध से नाता नहीं रहा, बड़े बाल बाल बचे हैं, नहीं तो आनंद मोहन की तरह उनकी भी स्थिति बड़ी खराब हो रही थी, लंबे समय तक वो जेल में रहे। ठीक है, अजीत सरकार की हत्या में आरोपी बने थे, कई तरह की हत्या में आरोपी बने थे, पर उनका जो बाहुबल था वो बिहार के भीतर था। लॉरेंस बिश्नोई का बाहुबल सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी 6 देशों में। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह का स्टेटमेंट देने का 2 ही मतलब होता है, या तो आपका नेटवर्क अभी भी इतना एक्टिव है कि आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधी को चुनौती दे सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा मतलब है कि आपको गंभीर रिस्क लेने की आदत बन गई है। आप सीमांचल के नेता बनना चाहते हो, जहां पे 65% तकरीबन मुस्लिम आबादी है। आप किशनगंज में, किशनगंज जिला है, वहां भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पूर्णिया में भी 5 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। कटिहार में भी बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पप्पू यादव सीमांचल को एक अलग स्टेट बनाने की मांग भी करते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात करके आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं। कहीं पॉलिटिक्स में आप इतना तो नहीं बह जा रहे हैं कि बहुत बड़ी आफत मोल ले रहे हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट से सिर्फ यही साबित नहीं होता कि वो बड़ी आफत मोल रहे, इस स्टेटमेंट से ये भी साबित होता है कि क्या पप्पू यादव इतने बड़े बाहुबली हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में नष्ट नाबूद कर देंगे? क्या इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े बाहुबली हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है? ये सवाल तो उठता है। देखिए पंकज जी, दरअसल मैं इस बयान को केवल इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि एक विपक्ष के नेता का बयान है और बहुत कैलकुलेटेड है वो। और पप्पू यादव जिस उम्र से राजनीति कर रहे हैं, आज जहाँ तक पहुँचे हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। उनकी राजनीतिक समझ बड़ी गहरी है। तो जो आप कह रहे थे ना, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया है। और देखिए बयान में आप जब वो लास्ट में जाकर कह रहे हैं कि भाई हमको आप मौका दे दीजिए और हम ये उसका नेटवर्क खत्म कर देंगे, वो वहाँ तो वो बयान जो है थोड़ा दिक्कत पेश करने वाला है। अदरवाइज जो बातें वो कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो भारत के जेल में बैठा हो और भारत के जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है, और कोई सामान्य हत्याएं नहीं करवा रहा, देश की प्रमुख हस्तियों की हत्याएं करवा रहा है। किसी नेता की हत्या करवा रहा है, मंत्री की हत्या करवा रहा है, एक सिंगर की हत्या करवा दिया, और एक बड़े स्टार को धमकी दे रहा है, और एक बार नहीं धमकी दे रहा, खुलेआम धमकियां दे रहा है। और भारत के कुछ प्रमुख चैनलों पर उसके इंटरव्यू चलाया जा रहा है। तो वो कोई मतलब उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो पूरे भारत की सत्ता को चुनौती दे रहा है। वो पूरे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। तो उस स्थिति में एक नेता जो विपक्ष का नेता है उसका बयान इस तरह का होना चाहिए। जो दूसरी बात आप कह रहे हो उसमें देखिए जो बयान दे रहे हैं उसमें ऑब्वियस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप बातें कह रहे थे नहीं, नहीं, लगभग देखिए, मेरी उसमें मैं होती इस है। बात से बिल्कुल मैं असहमति नहीं देता, मैं असहमति नहीं दे रहा हूं प्रोफेसर सुधांशु कुमार, कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि पूरे इंडियन सिस्टम को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, सबके लिए बड़ी चुनौती है कि एक व्यक्ति किस तरीके से कह कहकर नामचीन व्यक्ति को खत्म कर रहा है। पर सवाल यह है कि उस व्यक्ति का पैरेलल नेटवर्क इस तरह का बन चुका है जैसा कभी दाऊद इब्राहिम का होता था। अब दाऊद इब्राहिम और इस व्यक्ति में फर्क क्या है? दाऊद इब्राहिम देश से बाहर रह करके अपना नेटवर्क चलाता है, और ये व्यक्ति यहीं के जेल में रह करके अपना नेटवर्क चला रहा है। यही फर्क है।